नमस्कार। देखिए, आज की हमारी चर्चा है अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो एक्चुअल में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई लोगों के ऐसे मेरे पास सवाल आए कि अनुलोम विलोम करने से हमें नींद बहुत आती है। देखिए, इसमें दो तरीके की बातें हैं। अगर हम इसमें कुंभक करेंगे, अगर धीमी गति से करेंगे और इसको नाड़ी शोधन के रूप में करेंगे तो आपको बहुत नींद आएगी। सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे बराबर मात्रा में 10 गिनती तक लेना श्वास, 10 गिनती तक छोड़ना। तो ये अगर आप करेंगे ना तो आपको जो है वो सिंपल सामान्य जो अनुलोम विलोम के हैं वो फायदे आपको मिलेंगे। आज आप एक नया जो है जीव हमारे पास साथ देख रहे हैं, ये कुकी है और ये रेंचो के साथ रेंचो की दोस्त है और ये हमारे जो है फार्म पर अब तैयार हो रही है। तो ये दोनों बड़ी मस्ती करते हैं, तो आज भी मेरे साथ योग में बैठ गई है। तो चलिए, तो अनुलोम विलोम जो है उसमें आप देखिए कि बाईं नासिका से श्वास लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना, ये जो है 10 गिनती तक का आप अभ्यास करेंगे तो इसमें तो नींद का कोई चक्कर नहीं है। इसमें सामान्य अवस्था में आपको जो है जिसको पूरे दिन काम करना है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो सामान्य अनुलोम विलोम कीजिए। जिनको नाड़ी शोधन करना है, नाड़ी शोधन करने के बाद में देखिए एक लेजीनेस, नमनेस आएगी। कई लोग कहते हैं हमें नींद आती है, तो काम भी तो वही है, उस प्राणायाम का यही तो काम है। तनाव जो है उसको कम करना ही तो काम है ना। तो हम लोग अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का मन में तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए हम करते हैं नाड़ी शोधन। और जिसको नींद आती है, नमनेस आती है, ढीलापन, शरीर एकदम भारीपन रहता है, भारी का मतलब ऐसे एकदम से शरीर शिथिल हो जाएगा, ये होना उस प्राणायाम की सत्यता का प्रतीक है। यानी अगर आप शरीर को ऐसा एकदम से ऐसा लग रहा है आपको कि मैं एकदम नींद सी आ रही है, तो इसका मतलब है आपका प्राणायाम सही जा रहा है। अब इसका इलाज क्या है, ये मूल बात है कि आप प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद में आपको नींद आती है। वो क्यों आती है? तो वो नींद तो देखिए इसलिए आती है कि हमारा शरीर, हमारा मन जो है वो सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक पे आ जाता है। हमारी नसें जो है उसमें जो एक प्रेशर था, वो प्रेशर का क्रिएशन जो है वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है और वो प्रेशर एकदम धीमी गति, जैसे नदी अगर संकड़े नाले में से जाएगी तेज गति से जाएगी, लेकिन जैसे ही वो नाला फैल जाएगा तो नदी एकदम शांत हो जाएगी। वैसा ही मन है, अगर हम टेंशन में रहेंगे, सिंपैथेटिक मोड पर रहेंगे तो हम जो है पूरी गति से और तेजी से रहेंगे, तनाव में रहेंगे। जैसे ही फ्री हुए हमें नींद आएगी। तो ये नींद आना सामान्य और स्वाभाविक है, इसलिए इसको गलत नहीं समझे। अब देखिए इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है कि आप प्राणायाम करके 15 मिनट सीधे ढीला शरीर करके लेट जाइए और उसके साथ शवासन का मेरा एक वीडियो है 15 मिनट का, आप शवासन और योगाचार्य ऐसा लिखेंगे वो आ जाएगा। वो 15 मिनट का वीडियो अगर आप शवासन का कर लेते हैं तो आपको पूरे दिन कोई नींद नहीं आएगी। 15 मिनट में आपको इतना हल्का फील हो जाएगा, वो जो नमनेस है वो भी ठीक हो जाएगी और आपका 15 मिनट में ये मान लीजिए 1.5 घंटे की नींद जो है वो हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, तो वो आप शवासन वाला कर लीजिए। उसके अलावा जो है सीधा लेटकर भी श्वासों के साथ आप जो है आराम से लेट सकते हैं और डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ना, उसमें भी आपको हल्की सी नींद आ जाएगी। 15 मिनट 20 मिनट में आप एकदम से हल्का फील करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है इतना टाइम नहीं है और मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो फिर सामान्य अनुलोम विलोम कीजिए। दोनों प्राणायाम का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अंतर बता देता हूँ। अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से 10 गिनती तक श्वास लेते हैं, बाईं नासिका को बंद कर देते हैं, दाईं नासिका से 10 गिनती तक श्वास छोड़ते हैं, फिर यहीं से 10 गिनती तक वापस श्वास लेते हैं और फिर 10 गिनती तक बाईं नासिका से छोड़ते हैं। यानी 10 तक लिया, 10 तक छोड़ा, 10 तक लिया, 10 तक छोड़ा। ये सामान्य, इसमें बहुत कम लोगों को नींद महसूस होगी, लेकिन इसका असर 50% मुझे लगता है थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा। ये अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो अब इसके बाद में नाड़ी शोधन का अंतर करते हैं। नाड़ी शोधन है इसका एडवांस रूप। इसमें हम कुंभक का प्रयोग करते हैं। कुंभक क्या हो गया, जैसे आपने 10 गिनती तक लिया, बीच में अनुलोम विलोम में रोकते नहीं, तो नाड़ी शोधन में रोकना है। कितना? 10 मिनट तक, 10 गिनती तक रोका और 10 गिनती तक छोड़ा। ये सामान्य है। अब इसकी अगर हम शास्त्रोक्त बात करें, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार बात करें, तो इसके अंदर है 10 गिनती तक लिया, 40 गिनती तक जो है वो रोका और 20 गिनती तक छोड़ा। ये फुल एडवांस रूप है। ये अगर हम पूरा का पूरा करेंगे तो ये तो एक अच्छा अभ्यासी कर सकता है, यानी एक श्वास को 6 गुना तक काम में लेना।
अब इसको हमने सामान्य व्यक्ति के लिए शुरू किया तो 10 गिनती तक लिया, 10 तक रोका और 10 तक छोड़ा। 10 गिनती लिया, 10 तक रोका, 10 तक छोड़ा। इसके बाद में आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो क्या करना, 10 गिनती तक लिया, 10 तक रोका और 20 तक छोड़ा, यानी डबल छोड़ दिया। ये आपका 15-20 दिन के अभ्यास में होगा। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि हमारा श्वास का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, घुटन सी हो जाती है। तो अगर आपको घुटन हो रही है तो आप उसको इतनी धीमी गति से लीजिए जैसे एकदम आराम से, जहां घुटन हो वहां पर रुक जाइए और नेक्स्ट करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास नियमित करेंगे तो घुटन से दूर होंगे, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो घुटन होगी। इसके साथ आपको जो मैं ये श्वासों वाला बताता हूँ, जैसे श्वास भरते हुए कोहनी को पीछे लेकर जाना, इससे आपके लंग्स फैलेंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे आपको वो घुटन वाला कम होना शुरू हो जाएगा। ये कब करना है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से जस्ट पहले करना है। इससे आपको वो घुटन वाला एहसास जो है 10-15 दिन में आपका अभ्यास हो जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपका वो अभ्यास जो है आपको मजबूत बनाएगा लंग्स के द्वारा जो है। अब देखिए इसको भी धीमी गति और तेज गति, श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। इसको सामान्य जो है गति दे सकते हैं। रिलैक्स 1-1.5 मिनट करिएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा लीजिए। ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन से जस्ट पहले के लिए। तो ये मैं आपको बीच में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आपको कई लोगों को घुटन होती है, उसके लिए है ये। तो वो आप करेंगे तो उसको आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो नाड़ी शोधन समझ में आ गया, अनुलोम विलोम आ गया और घुटन के लिए श्वास लेना आ गया। नींद जिनको ज़्यादा आती है उनको मैंने अभ्यास बता दिया, उसके बाद में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और सामान्य अवस्था में अनुलोम विलोम के बाद हम भ्रामरी यानी एकदम आराम के ही जो जैसे उज्जाई और भ्रामरी 2 प्राणायाम कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं। यानी ये वो है जो पैरासिम्पैथेटिक मोड पर ले जाता है, और उसके बाद के प्राणायाम भी पैरासिम्पैथेटिक मोड पर लाने वाले ही हैं। कौन सा, उज्जाई भी आपको मन को शांत करता है, भ्रामरी वो भी मन को शांत करता है, और ओम का नाद ये भी मन को शांत करता है। तीनों प्राणायाम उसके बाद के, कोई आसन उसके बाद नहीं करना। शवासन कर सकते हैं जो लेट के है और आराम से लेटने का है, बस इतना करना। अनुलोम विलोम के बाद आप आसन करने बैठ जाए या सूर्य नमस्कार करने लग जाए, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर गति शरीर को उल्टी गति चलेगी। फिर शरीर शांति की ओर जा रहा है, आप उसको फिर उद्वेलन में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप खुद करेंगे, खुद एक्सपर्ट होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है आप घर पर बैठे हुए योग की समस्त बातें जो एक नॉमिनल एक सामान्य योग शिविर के लिए चाहिए, एक व्यक्ति थोड़ा सा जान जाए, अपने मोहल्ले में 5 लोगों को कराना शुरू कर दे। वो कोई आवश्यकता नहीं हमारे पास आए, कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाए, क्यों जाए, आप सीखो और अपने मोहल्ले में योग गुरु बने। और उसके बाद आप थोड़ा सिखाएंगे ना तो फिर आपके मन में कुछ और सीखने की ललक आएगी, तो आप अच्छे और भी जो है साहित्य पढ़ेंगे, और भी जो है योग गुरु उनको भी देखेंगे, और भी योगाचार्य हैं उनसे सीखेंगे, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। आप खुद बहुत अच्छे योग गुरु बन जाएंगे और ऐसे ही सिखाते रहे, ऐसे ही तो हमारा देश मजबूत होगा ना। हमारी गलियों में जब योग के जो है योग साधक पैदा हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप ये करिएगा, और मैं तो ये मानता हूँ मेरा वीडियो देखना सफल हो जाएगा आपका, जब आप योग की इन छोटी छोटी बातों को सीख कर आगे 2 जनों को सिखाएंगे। तो ऐसी एक अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।